गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, माइक्रोबिट के प्रोग्रामिंग में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम सीखने वाले हैं। वो है कि माइक्रोबिट के साथ डीसी मोटर ड्राइवर की इंटरफेसिंग हम कैसे करेंगे, डीसी मोटर ड्राइवर को हम माइक्रोबिट के प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, और डीसी मोटर ड्राइवर के एप्लीकेशन को सीखेंगे कि जैसे कि हमें रिमोट कंट्रोल कार बनाना हो माइक्रोबिट का यूज करके, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीखेंगे कि डीसी मोटर ड्राइवर वर्क कैसे करता है, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और हम इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो मेक कोड एडिटर पे भी सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा माइक्रोबिट। ये देखिए, नॉर्मल हमारा डीसी मोटर हो गया 5 वोल्टेज का। ठीक है, 12 वोल्ट का भी डीसी मोटर आता है। अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट पे जाना हो तो 12 वोल्ट का डीसी मोटर यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं 5 वोल्टेज का डीसी मोटर यूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये नॉर्मल डीसी मोटर हो गया, ये भी हमारा डीसी मोटर हो गया। पर मैं क्या चाहता हूँ, देखिए, आप अगर डीसी मोटर को आर्डिनो या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट सोचोगे कि हम इसको यूज कर लें, तो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर वैसे वोल्टेज दोगे 5 वोल्टेज और ग्राउंड तो चलेगा। अगर इसके किसी भी जीपीआईओ पिन को यूज करते हो माइक्रोबिट के या आर्डिनो के डीसी मोटर को ऑपरेट करने की, तुरंत ये खराब हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि डीसी मोटर डायरेक्ट मैक्सिमम करंट तो एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट हम जीपीआई पिन से कंट्रोल करना चाहें, जैसे हम लाइट को कंट्रोल करते हैं वैसे डीसी, वैसे देखा जाए 5 वोल्टेज का है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई, ये मैक्सिमम इसका कंट्रोलर 40 मिली एम्पियर आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब इसको 60 मिली एम्पियर या 90 मिली एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलर बर्न हो जाएगा। इसलिए हम डीसी मोटर को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, और हम इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते अगर एक ही पिन से सेट कर दिए तो डायरेक्ट। पर देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है, वो है डीसी मोटर ड्राइवर। ठीक है, तो हमें इस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इस ड्राइवर से हम क्या करेंगे, दो डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पे जो आउटपुट करंट प्रोवाइड करेगा, ये इसके अकॉर्डिंग आउटपुट करंट प्रोवाइड कर देगा। इससे लेकर 40 मिली एम्पियर पर प्रोवाइड कर देगा आपको, जितनी की ज़रूरत पड़ेगी डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डीसी मोटर ड्राइवर को सीखना। ठीक है, इस ड्राइवर का यूज करके आप रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हो। जैसे ब्लूटूथ से डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई से, या फिर नॉर्मल पुश बटन का यूज करके कैसे डीसी मोटर ड्राइवर को यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये चीज़ तो समझ गई कि डायरेक्ट हम क्यों नहीं यूज करते। अब हम ड्राइवर पे आते हैं कि ये ड्राइवर वर्क कैसे करता है, हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा डीसी मोटर ड्राइवर हो गया, इसको समझते हैं। देखिए, डीसी मोटर ड्राइवर में क्या होता है, ये जो लेग हो इसके पिन्स होते हैं, ये वाले पिन, ये और ये दोनों पिन, इन दोनों पिनों पे क्या होता है, एक डीसी मोटर को इधर कनेक्ट किया जाता है, एक डीसी मोटर को इधर। तो इसका जो मॉडल नंबर है, आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे, इधर देखिए L298N। तो इसका मॉडल नंबर है L298N। तो यहाँ पे पिन पे दिया हुआ, यहाँ पे लेना आउटपुट्स, यहाँ पे आउटपुट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ये चीज़ समझेंगे हम, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से चाहे आप एक साथ दो डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आप एक। पर हम आज के लेक्चर्स में कि इन दोनों लेग में हमें क्या करना है, किसी भी डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, एक डीसी से डीसी। तो हम आज के लेक्चर्स में सिंपल एक डीसी मोटर को समझते हैं कि एक डीसी मोटर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एक ही पिन को यूज करके। ठीक है, और इसके डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम पहले वन बाय वन इसके कनेक्शन को भी देखते चलेंगे, इससे क्या होगा, आपको आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा डीसी मोटर। तो मैंने क्या किया, वो इसको कलरिंग के अकॉर्डिंग, देखिए हमारा रेड वायर है, आपकी मर्जी चाहे जैसे करें। ये रहा, हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं डीसी मोटर को। ठीक है, ये रहा, हम इस डीसी मोटर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हुए चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, ये रहा हमारा डीसी मोटर।
अब चाहे यहाँ पे दूसरा डीसी मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में हम सिर्फ एक डीसी मोटर को कंट्रोल करना, डायरेक्शन चेंज करना, ये सारी चीज़ें सिर्फ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, मैं एक रिमोट कंट्रोल कार बनाऊंगा, वहाँ पे 2 डीसी मोटर को कंट्रोल करूंगा, ठीक है, और सारी पिनों को कैसे यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये चीज़ हो गई जैसे कि, उसके बाद ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें करना है इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें पिन क्या होते हैं, जो हमारा ड्राइवर होता है, ध्यान से देखिए, ड्राइवर देखिए 1 2 3 4 5 6 पिन होते हैं। इसको आधा आधा कर दो, हाफ हाफ, तो 3 पिन इधर, 3 पिन उधर। जो लेफ्ट साइड वाला 3 पिन है ये इस डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए है, और ये 3 पिन उधर है इस डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए। कैसे, जो ये पहला पिन है यहाँ पे मैपिंग की गई है, पिन मैपिंग, यहाँ पे लिखा है ENA, ठीक है। ENN वाले पिन से क्या होता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, किससे, कंट्रोलर से, और सिग्नल देते हैं PWM सिग्नल, ठीक है। PWM सिग्नल का काम क्या है, इस विड्थ को कंट्रोल करके हम डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को। ये रहा ENA। अब उसके बाद ध्यान से यहाँ पे लिखा होता है IN1 IN2, इसका मतलब ये IN1 और IN2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को सेट करेंगे। कैसे, देखिए IN1 और IN2 की वैल्यू डिफरेंस रखोगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, सेम रखोगे तो डीसी मोटर ऑफ हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर मैं IN1 की वैल्यू 1 ले लूँ, IN2 की वैल्यू 0 ले लूँ तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसका रिवर्स ले लूँ एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का 0 0 ले लूँ या फिर 1 1 ले लूँ। जैसे कि लॉजिक समझें, हाई हाई तो ऑफ रहेगा डीसी मोटर, लो लो तब भी डीसी मोटर ऑफ रहेगा। IN1 और IN2 की वैल्यू हाई लो या लो हाई लोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम इसके एक ही डीसी मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले समझते हैं कि ENO पिन को कैसे यूज करना है, EN1 पिन को। तो इसके लिए देखिए, पिन नंबर जो 0 वाला पिन होता है ये कंट्रोलर का, ये रहा पिन नंबर 0। इसका काम क्या है, PWM सिग्नल यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। इस PWM सिग्नल पिन से हम क्या करेंगे, EN1 पिन से ENA पिन से, यहाँ से मैंने जैसे ये रहा कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इस पिन से इसकी डायरेक्शन स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। स्पीड को कंट्रोल करने के बाद ध्यान से देखिए क्या करना है। जैसे मैं यूज कर लिया पिन नंबर 8, अब कोई सा भी पिन यूज कर सकते हो, ठीक है। पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9, ध्यान से देखिए क्या करना है। अब हम क्या करना है, IN1 और IN2 को यूज कर लेना। ये रहा हमारा IN1 और ये रहा हमारा IN2। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, यहाँ से देखो जो हमारा येलो वाला वायर है इससे हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे। ये दोनों वायर हैं जो IN1 और IN2, इससे इसकी डायरेक्शन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद उतनी ही स्पीड में मूव करा सकते हैं जितने इस पे PWM सिग्नल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया कनेक्शन। इस कनेक्शन के बाद ध्यान से देखिए, डीसी मोटर को हमें एक्सटर्नल पावर देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल पावर क्या की, देखिए यहाँ पे पीछे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट ग्राउंड 5 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये वाला पिन है, ये वाला जहाँ मैं इस रख रहा हूँ इसको पिन को, इस वाले पिन पे हम 12 वोल्ट देख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 35 वोल्टेज देख मैक्सिमम, पर 0 से 35 वोल्टेज दे सकते हो मैक्सिमम। तो आप 12 वोल्ट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ 5 वोल्टेज देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पावर ले लेते हैं। वो मैं एक्सटर्नल पावर आर्डिनो से ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल पावर, ध्यान से देखिए, एक मिनट, ये रहा हमारा आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो आप कहीं से भी ले सकते हो, फिलहाल के लिए मैं आर्डिनो से ले रहा हूँ, आपकी मर्जी। ये रहा 5 वोल्टेज, ठीक है। 5 वोल्टेज यहाँ पे दे रहा हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये रहा 5 वोल्टेज देने के बाद इसके ग्राउंड को यूज करना है, क्योंकि हमें पावर देना है 5 वोल्टेज। एक्सटर्नल पावर 5 वोल्टेज दे देंगे, इससे किसी चीज़ से दे सकते हो आप 5 वोल्टेज, 12 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, आपकी मर्जी, पर मैक्सिमम नहीं देना है, मिनिमम 0 से 35 वोल्टेज के रेंज में देना है। उसके बाद हम क्या करें, इससे भी पावर इसको देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम, एक मिनट, ये देखिए, ये ग्राउंड यूज कर लेते हैं। इसका पावर यूज करने के लिए हमें इसका ग्राउंड यूज करना है, इसके पावर यूज करने के लिए हमें इसका ग्राउंड यूज करना है, ठीक है। ये देखिए क्या करते हैं,
पिन को हम यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से ग्राउंड दे दिए, इसका ग्राउंड कनेक्ट हो गया डीसी मोटर ड्राइवर। तभी जाके, अगर इसका ग्राउंड नहीं दोगे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से क्या हो, सर्किट क्लोज होता है। होने के बाद ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वीडियो लेंदी जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब इसका हम पावर यूज कर लेते हैं जैसे, ठीक है। पावर यूज करने के लिए ये रहा रेड वायर, और हम रेड वायर को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो गया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो गया है। यहाँ से मैंने एक्सटर्नल पावर दिया, इसका पावर यूज कर लिया, ये रहा कंट्रोलर पिन और ये रहा हमारा डीसी आउटपुट पिन, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और रखता हूँ डीसी मोटर कंट्रोल, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम रख दिया डीसी मोटर कंट्रोल, आपकी मर्जी, चाहे जो रख सकते हैं यहाँ पे नेम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मैं प्रोग्रामिंग क्या करना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझो कि मैं इनपुट यूज करने वाला हूँ पुश बटन को, कि अगर मैं पुश बटन ए को प्रेस करूँ तो डीसी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करे, और मैं पुश बटन बी को प्रेस करूँ तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करे। और मैं जो इसका टच होता है माइक्रोबिट का, देखिए ये रहा पुश बटन ए को प्रेस करने पर क्लॉकवाइज, बी को एंटी क्लॉकवाइज, और ये रहा हमारा टच सेंसर, ठीक है, टच पिन। इसको टच करो तो डीसी मोटर हमारा स्टॉप हो जाए। तो देखिए इस दोनों बटनों को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, इनपुट का यूज करना है। इनपुट के लिए ये रहा हमारा बटन, और इसका हम डुप्लीकेट ले लेते हैं ये, और हम इसको यूज कर रहा हूँ बटन बी के लिए, ठीक है, ये रहा हमारा। अब ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करते हैं, डीसी मोटर के डायरेक्शन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। डीसी मोटर के डायरेक्शन को यूज कर लेते हैं, कि डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। जैसे कि पिन नंबर 8 और 9 को यूज किए हुए हैं डायरेक्शन के लिए, तो हम यूज कर लेते हैं पिन। तो हम यूज करें डिजिटल राइट, और इसका कॉपी ले लिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट, ठीक है, ये रहा। तो पिन नंबर 8 को IN1 से यूज किया हुआ हूँ, पिन नंबर 9 को IN2 से, ठीक है। और इस एक की वैल्यू मैंने ले लिया 1, दूसरी की वैल्यू देखो, डिफरेंस वैल्यू लोगे तो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, सेम लोगे हमारा डीसी मोटर क्या रहेगा, स्टॉप में हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए वैसे हमारा ये रहा डुप्लीकेट इसका, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारा हो गया 8, इसको हम कर दे 8 और इसकी वैल्यू कर दे 1। अब क्या होगा, डायरेक्शन इससे क्लॉकवाइज, इससे एंटी क्लॉकवाइज सेट हो गया। मतलब प्रेस ए, पुश बटन ए को प्रेस करने पर क्लॉकवाइज, पुश बटन बी को एंटी, ये तो डायरेक्शन सेट हुआ है। अभी मूवमेंट नहीं करेगा डीसी मोटर। मूव कराने के लिए ENA पिन को, जो इसका ENA पिन पे जो कनेक्ट किया हूँ पिन नंबर 0 को, तो हमें पिन नंबर 0 को यूज करता है। ये रहा पिन नंबर 0 और पिन नंबर 0, तो ये रहा 0, और यहाँ पे वैल्यूज देनी है 0 से 1023, सॉरी यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं यूज करना है, बाय डिफॉल्ट गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे हमें ना ये वाला ब्लॉक यूज करना, एनालॉग राइट। देखिए क्या यूज करना, एनालॉग राइट। PWM सिग्नल के आउटपुट को लेने के लिए हम यूज करते हैं एनालॉग राइट वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक को यूज करोगे, इसके अंदर जो वैल्यू दोगे वो डिजिटल वैल्यू होगी। डिजिटल वैल्यू के फॉर्म में 0 से 1023 की रेंज में होती है ये डिजिटल वैल्यू। देखो ये ऐसे स्पीड सेट करेंगे, कितनी स्पीड मैक्सिमम, इतनी वैल्यू पे मैक्सिमम स्पीड में, यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे लो, ठीक है। ऐसा करते हैं 200 ले लेते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड में चलेंगे। पहले मैंने 200 ले लिया, वैसे इसका मैंने कॉपी किया और यहाँ पे यूज कर लिया, और इसकी वैल्यू मैंने ले लिया 200, ठीक है। पिन नंबर 0 से कनेक्ट किए हुए हैं ENA पिन को, ध्यान से ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें टच वाला यूज करना है पिन। टच वाला पिन यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है ना टच लोगो। टच मतलब जो ये वाला लोगो, इस लोगो को यूज करने के लिए ये ब्लॉक यूज करते हैं, ऑन टच लोगो। इसको प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद क्या करना चाहते हो आप, लाइट ऑन करना चाहते हैं, रिले ऑपरेट करना चाहते हैं, या फिर डीसी मोटर को ऑफ कर। डीसी मोटर को ऑफ करने के लिए
IN1 और IN2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, पिन को यूज करना है डिजिटल राइट और पिन डिजिटल राइट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम, और किस वैल्यू को, 8 और 9 को यूज किया हुआ हूँ मैं, ठीक है। ये रहा इसका कंप्लीट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अपलोड कर लें। जैसे कि देखिए, अब चाहते हैं अगर माइक्रोबिट की एलईडी पे कोई आइकॉन प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर लें। जैसे इसके लिए मैं आइकॉन ये यूज कर लिया, इसके लिए आइकॉन ये यूज कर लिया, और इसके लिए इस कंडीशन पे आइकॉन मैं ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया, जैसे कि ये रहा। अब हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम चलते हैं हार्डवेयर के ऊपर, ठीक जैसा कि देखिए मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया है। अपलोडिंग करने के बाद ठीक है, अभी क्या है कि इस पे एलईडी भी ब्लिंक नहीं हो रही है। उसके साथ साथ ध्यान से देखिए, डीसी मोटर अभी हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसको मैं ले रहा हूँ हैंड में, ठीक है। ध्यान से देखना, ये रहा। जैसे कि अब मूव कैसे करेगा, ये रहा पुश बटन ए, इसको प्रेस किया, यहाँ पे आइकॉन प्रिंट हो गया। उसके अकॉर्डिंग देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि स्पीड, जैसे स्पीड में 200 सेट किया हूँ, ठीक है। 200 डिजिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड इतनी है। अब मैं पुश बटन बी को प्रेस कर दे रहा हूँ। ये रहा पुश बटन बी को प्रेस करने पे। अब जब मैं लोगो को टच करूंगा ये रुक जाएगा। देखिए ये रहा, ये रुक गया, फौरन रुक गया ना डीसी मोटर, क्योंकि दोनों वैल्यू एक हो गई। आप ध्यान से देख सकते हैं। और ये ऑफ। देखिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, स्पीड की वैल्यू को मैक्सिमम कर दे रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम स्पीड पे कैसे मूव करेगा। अब चलते हैं, इसको मैक्सिमम स्पीड दे देते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम अपलोड हो गया। देखिए मैक्सिमम स्पीड कर दिया, सेट कर दिया। आप भी चेंज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। अब ध्यान से देखिए, स्पीड देखिए मैक्सिमम चली गई इसकी ना, फुल स्पीड से ये मूवमेंट कर रहा है। देखिए जैसे मैं टच किया थोड़ी देर बाद ये रुक गया। फिर तो आप देख सकते हैं, पुश बटन का यूज करके हम इसकी डायरेक्ट, देखिए ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में फुल स्पीड में मूवमेंट कर रहा है। तो मैं ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके डायरेक्शन को ये मूव किया, ऑफ किया। अब डायरेक्शन देखना। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्राइवर का यूज करके डायरेक्ट कंट्रोलर से, ड्राइवर का यूज करके कंट्रोलर से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये करने वाला हूँ, एक रिमोट कंट्रोल कार यूज करने वाला। मतलब उसमें क्या है कि मैं 2 डीवीसी मोटर को यूज करने वाला हूँ। अगर मुझे सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे इसके इनबिल्ट या वाईफाई ब्लूटूथ या वाईफाई ब्लूटूथ या दोनों में से वाईफाई या ब्लूटूथ को यूज कर सकता हूँ, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट कार के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।